नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज और मैं हूं आपके साथ ग्यास लसानी। बिहार में सियासी हलचल से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज, इनकाउंटर रेड और मौसम के बिगड़े मिजाज तक आज दिन भर की 25 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें सीधे आप तक, बिना किसी फालतू बकवास के, कम समय में बिहार का पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10x बुलेटिन। जानेंगे खबरों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। छात्रों पर AK-47 से गोलियां क्यों चलाई गई? तेजस्वी यादव ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन, उठाए 5 बड़े सवाल। पटना में भीषण सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा, शख्स को बस ने कुचला, भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों में लगाई आग। न्यूक्लियर एनर्जी से स्टील तक बिहार को मिले 51,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। बिहार में हुई नाला की खुदाई और झुक गया 3 मंजिला मकान, रातों रात घर छोड़ने को मजबूर परिवार। खुद चुने कपड़े, UPI से किया पेमेंट, पटना के खादी मॉल में दिखा सीएम सम्राट का खास अंदाज। पापा कब आएंगे? 2 मासूम बच्चे रोज पूछते हैं सवाल। समस्तीपुर के लापता चंदन की कहानी रुला देगी। 1 सितंबर से रक्सौल से चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, 4 ज्योतिर्लिंग समेत शिरडी एलोरा की करें यात्रा, जाने किराया। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप, सहरसा के DPO अजीत अमर के 4 ठिकानों पर EOU की छापेमारी। बिहार में नए बाईपास और हाईवे चौड़ीकरण की तैयारी, दिल्ली में नितिन गडकरी के सामने खुला विकास का पिटारा। ग्लोबल हुआ बिहार का सुपर फूड, GI टैग मखाना की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। मंत्री विधायक के बच्चे भी पढ़े सरकारी स्कूल में, सीएम सम्राट का ऐलान, बिहार में खुलेंगे 400 नए डिग्री कॉलेज। दक्षिण पटना से पटना जंक्शन की राह होगी और भी आसान, जल्द चालू होगा मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड। नई टीम में कट्टर लालूवादियों को मिले मौका, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को दी सलाह। बिहार के मिथिला मखाने की ग्लोबल उड़ान, ऑस्ट्रेलिया भेजी गई 25 टन की बड़ी खेप, कृषि मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात और तेज हवा से रहें सतर्क। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कथित फायरिंग और लाठीचार्ज को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आ गया है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार से मुलाकात कर कड़ा ज्ञापन सौंपा। तेजस्वी ने सीधे सवाल दागा कि निहत्थे छात्रों पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से गोली चलाने की नौबत क्यों आई। उन्होंने संबंधित जिले के SP सहित दोषी पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, कड़ी कार्रवाई करने और पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच करने की जोरदार मांग की है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पटना के खादी मॉल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बेहद अलग और अनोखा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खुद पूरे मॉल का भ्रमण कर अपनी पसंद के खादी और हस्तकरघा वस्त्र चुने और डिजिटल इंडिया का संदेश देते हुए UPI से पेमेंट किया। इतना ही नहीं, सरकार ने बुनकरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में और विद्युत करघा बुनकरों को बिजली खपत पर 300 रुपये प्रति यूनिट की दर से करोड़ों रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। दक्षिण पटना के लाखों निवासियों और यात्रियों को जल्द ही भीषण ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड परियोजना के दूसरे चरण का खुद निरीक्षण किया। मीठापुर से सिपारा तक का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है, जो सीधे पटना जंक्शन और गया डोभी 4 लेन से जुड़ जाएगा। इससे सिपारा, एतबारपुर, परसा और कुर्थौल के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। CM ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है। बिहार STF और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में नेपाल बॉर्डर से बस में छिपाकर लाया जा रहा गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने फरबिसगंज निवासी सोनू और रूपेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश में लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही है। बिहार में जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास के सालों से अटके मामलों को तेजी से निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर और कोसी सहित राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में नए पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी है। इसमें सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फैसले से प्रमंडलीय स्तर पर मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी और जमीन मालिकों को उनका हक और मुआवजा बिना किसी देरी के मिल सकेगा। बिहार के 10 जिलों में 22 बालू घाटों का संचालन समय पर शुरू न होने से राज्य सरकार को करीब 153 करोड़ रुपए के भारी भरकम राजस्व का नुकसान हुआ है। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पर्यावरणीय स्वीकृति का पहला जरूरी चरण यानी टर्म ऑफ रेफरेंस लंबे समय से अटका पड़ा था। इसके चलते घंटों की नीलामी और खनन का काम शुरू नहीं हो सका। विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत प्रक्रिया
पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजधानी पटना के पास भविष्य का एक बेहद आधुनिक और स्मार्ट शहर आकार लेने जा रहा है। पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की विकास योजना 2047 को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि यह केवल एक आवासीय प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें विश्व स्तरीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक परिवहन और हरित क्षेत्रों का शानदार समन्वय होगा। इस सुनियोजित सैटेलाइट टाउनशिप के बनने से पटना पर आबादी का दबाव कम होगा और लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। IRCTC आगामी 1 सितंबर से रक्सौल से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को त्र्यंबकेश्वर और गिरनेश्वर समेत 4 प्रमुख ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा मंदिर और एलोरा की गुफाओं के दर्शन कराएगी। 12 दिनों के इस खास टूर पैकेज की सबसे बड़ी खासियत ट्रेन में बना विशेष मंदिर कोच है, जहाँ यात्रा के दौरान भजन कीर्तन होगा। यह ट्रेन रक्सौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पाटलिपुत्र होते हुए रवाना होंगी। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा कसता जा रहा है। सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के खिलाफ आय से 72% से अधिक यानी करीब 62 लाख रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके तुरंत बाद EOU की टीमों ने सहरसा, छपरा और सिवान स्थित उनके 4 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। सिवान में उनके पैतृक आवास पर ताला लगा मिलने के कारण टीम ने बाहर से ही घेराबंदी कर जाँच तेज कर दी है। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ने वाला है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर समेत उत्तर व पूर्वी बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पटना, गया और नालंदा में भी मध्य बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाश से बिजली से बचाव के लिए लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की विशेष सलाह दी है। तो ये थी आज की बिहार की 25 बड़ी और सबसे अहम खबरें। बिहार के हर कोने की सटीक और बेबाक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए बिहार टेनिक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की खबरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ठीक इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार टेनिक्स न्यूज।